Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome again to my YouTube channel LWR. स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 18 पार्ट 2 फिज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस हम अपने वीडियो में दो न्यूमेरिकल इसके कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इन सर्किट there is negligible potential drop between base and emitter। मीन्स के बेस और इमीटर का जो पोटेंशियल है VBE वो नेग्लिजिबल है। मीन्स के हम इसे ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे क्योंकि नेग्लिजिबल है। इफ़ बीटा, बीटा क्या था हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं, करंट गेन इज़ 100। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 पे हमने बेस करंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद कलेक्टर करंट की वैल्यू IC कैलकुलेट करनी है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC यानी रेजिस्टेंस RC के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप VC है वो हमने कैलकुलेट करना है, और लास्ट पर हमने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर इमीटर वो भी हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले तो देखें हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास करंट गेन है 100, वो हमने ऊपर भी पढ़ा ये। उसके बाद VCC यानी कि मेन वोल्टेज हमारे पास डायग्राम में 9 वोल्ट ऊपर गिवन है ये। दूसरी तरफ अगर देखें तो बेस रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 800 किलो ओहम। अब हम जानते हैं किलो का प्रीफिक्स है 10 की पावर 3। अगर हम ये दो ज़ीरो भी 10 की पावर 3 में ऐड कर दें ज़ीरो ख़त्म करके तो ये बन जाएगी 8 क्रॉस 10 की पावर 5 ओहम। इसी तरह RC कलेक्टर रेजिस्टेंस देखें तो 1 किलो ओहम, तो वो हमारे पास RC 1 किलो ओहम। अब किलो की जगह हमें पता है उसका प्रीफिक्स होता है 1000, तो ये 1000 ओहम। आप इसे अपनी तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 सिफर्स थे हमारे पास, लेकिन अगर हम ऐसे भी यूज़ इसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डायग्राम पर अप्लाई करेंगे जैसा कि प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल 2 में भी देखा था कि यहाँ से ये, फिर ये बेस रेजिस्टेंस और यहाँ से BE, ये है हमारा ओवरऑल इनपुट। ये हमारा क्या है? इनपुट। तो पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने इस इनपुट पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ किया था, जिसे किरचॉफ सेकंड रूल का नाम भी देते हैं। उसे हम अगेन यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये लिखा भी हुआ है, नो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल ऑन इनपुट। ये इनपुट है हमारा, ये VCC RB एंड VBE ये वाला। तो स्टार्ट हम करेंगे VCC से। VCC माइनस IB RB, IB करंट RB से पास करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसलिए नेगेटिव का साइन। फिर हम लिखेंगे माइनस VBE यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल, बेस इमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VBE। अभी आपने स्टेटमेंट में देखा, ऊपर टॉप पे हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि देयर इज नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड इमीटर। बेस और इमीटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप, ये हमने लिखा भी हुआ है, बेस और इमीटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल था तो उसे ज़ीरो कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें हमें IB पहले तो बेस करंट चाहिए था, IB RB नेगेटिव था, इसको हमने इक्वल से राइट साइड पर निकाल लिया, पॉजिटिव हो जाएगा। RB मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो इक्वल में रह जाएगा IB। अब VCC कितना था? 9 वोल्ट ऊपर गिवन है। VBE कितना था? हमें पता है 0। ये वैल्यूज इसकी हमने यहाँ पर क्या कर दी हैं? रिप्लेस कर दी हैं। ये देखें 9 माइनस 0, और RB की वैल्यू जो थी वो हमने ये 8 क्रॉस 10 की पावर 5 कैलकुलेट की थी, वो पुट कर दी है। 9 माइनस सिफर 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो 1.125 क्रॉस 10 की पावर, ये 5 जब ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में तो पावर चेंज हो जाएगी, यानी कि साइन ऑफ पावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। करंट का यूनिट है एम्पेयर। अगर इसे हम 10 की पावर -6 में लेके आए तो ये पॉइंट हम 1 डिजिट्स आगे प्लेस कर देंगे इधर, तो हमारे पास 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। ऐसा क्यों किया? ताकि देखिए हमें पता है 5 तो प्रीफिक्स नहीं बन रहा था, -6 प्रीफिक्स बनता है माइक्रो का, तो हम ये माइक्रो में लाने के लिए जस्ट हमने ये काम ऐसे किया है। ये तो हमारे पास आ गया बेस करंट, क्योंकि ये अभी आगे यूज़ होगा। अब आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास हम यहाँ जानते हैं वैल्यू करंट गेन का फार्मूला, ये हम ऑलरेडी पिछले दो न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ चुके हैं। तो IC ओवर क्या आ जाएगा? IB। तो
आई बी हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। अब बीटा की वैल्यू 100 है और बेस करंट की वैल्यू ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट अभी की है नीचे, ये देखें यहाँ पर। तो ये वैल्यू हम इधर क्या कर देंगे रिप्लेस। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 10 की पावर -3 में ले आए, साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। और 10 की पावर -3 हम जानते हैं मिली के इक्वल होता है, तो इसे मिली में चेंज कर लिया। तो ये 1 बाय 1 हमारे यहाँ पर वैल्यू आती जा रही हैं, जो हमने ऊपर लिखा था कि क्या क्या हमने कैलकुलेट करना है। जैसे हमें बेस करंट चाहिए था, टॉप पर देखें ज़रा, यहाँ पर बेस करंट चाहिए था, वो भी कैलकुलेट हम कर चुके हैं यहाँ पर लास्ट पर, ये देखिएगा। और उसी तरह हमें फिर क्या चाहिए था, कलेक्टर करंट की वैल्यू चाहिए थी, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप कौन सा चाहिए था, आरसी के क्रॉस और वीसीई, ये हमने दो पोटेंशियल की वैल्यू और निकालनी। तो उसके लिए हम अब आउटपुट पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं। आउटपुट हमारे पास ये है, आउटपुट हमारे पास होगा वीसीसी, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से आरसी में से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आईसी। और इसी तरह पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर इमीटर वो हो जाएगा वीसीई। तो ये हम किरचॉफ सेकंड रूल यहाँ पर आउटपुट पर लगाएंगे। तो ये वीसीसी माइनस वीसी और फिर माइनस वीसीई इक्वल टू 0। ये सेम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इनपुट पे अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स में देखें ज़रा, अगर हम यहाँ से VCE की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये नेगेटिव थी, हम इसे इक्वल से राइट साइड पर ले जाएंगे। लेकिन देखें ज़रा, VCE की वैल्यू उस वक्त आ सकती है जब हमारे पास VC होगा, यानी हमारे पास जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC वैल्यू होगी तो हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस यानी कि कलेक्टर इमीटर निकाल सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, VC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो VC अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे VC इक्वल टू IC/RC। अब IC की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और कलेक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हमें डायग्राम में भी गिवन है 1 किलो ओहम, यहाँ पर भी हम निकाल चुके हैं, ये देखें 1000 ओहम में हमने लिखी हुई है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे रिप्लेस, IC की वैल्यू ये, RC की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो VC की वैल्यू 1.125 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्या करना है, ये VC की वैल्यू आपने ये इक्वेशन 1 जो ये VC है इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस करनी है। अब गौर करें ज़रा, VCC की वैल्यू कितनी थी आपके पास, मेन वोल्टेज जो था VCC की वैल्यू 9 है, आपने यहाँ पर 9 पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस जगह पे 9 माइनस VC की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.125 और इक्वल टू VCE। तो स्टूडेंट्स बस अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो वो आपके पास VCE की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक ये तो था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट हम इसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक आपने एक बार इसकी खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।